फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी क्योंकि यह पेपर जो है आपको बिल्कुल पास करा देगी। टैग वर्ड्स का मतलब है यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो इस तरीके के होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वाले भी। पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड को लेकर रिलेटेड हैं और देखना कि इन क्वेश्चंस में से आपके एक या दो क्वेश्चन तो जो है एग्ज़ाम में 101% लगेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं और ये क्लास बिल्कुल आपके CBSE पैटर्न पर आधारित है। तो क्लास स्टार्ट होती है हमारी। इसमें हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक परीक्षण में हमारा जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे आपके मानकीकृत से रिलेटेड। ठीक है, किससे? मानकीकृत से रिलेटेड रहेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक परीक्षण जो सभी छात्रों के लिए एक समान परिस्थिति में प्रासंगिक किया जाता है और स्कोरिंग के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करता है तो उसको क्या कहते हैं? गैर मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, निर्माणात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। तो इसमें जो आपका आंसर है, आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आपका। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है मानकीकृत परीक्षण कि जो निष्पक्षता और जो छात्र की प्रदर्शन की तुलना करने के लिए क्या होता है, बिल्कुल समान निर्देश, समय बिल्कुल जो सीमा होती है इसमें। ठीक है, समय सीमा, स्कोरिंग जो होता है मानदंड का उपयोग करता है, जैसे कि आपका जो SAT होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक्ट होता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी को समान अवसर मिलें आपके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानकीकृत परीक्षण की मुख्य विशेषता क्या है? A, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करना। B, उच्च विश्वसनीयता और वैधता। C, लचीला स्कोरिंग प्रक्रिया। या D, केवल रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उपयोग। तो केवल आ रहा है, ये तो होना ही नहीं है, लचीलापन होना चाहिए, लेकिन हमें देखना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट है कि मानकीकृत परीक्षण की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है। जिसका करेक्ट आंसर इज हो जाएगा आपका B ऑप्शन कि उच्च विश्वसनीयता और वैधता आपकी। ठीक है, क्योंकि जो आपका उच्च विश्वसनीयता होती है उसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। मतलब ये निश्चित करता है या सुनिश्चित करता है कि यदि कोई भी छात्र XYZ आपका कोई भी छात्र है तो छात्र परीक्षण दोहराता है तो उसे लगभग समान रिजल्ट मिलेंगे, यानी माप जो होगा वो बिल्कुल सुसंगत होगा कि यदि कोई छात्र परीक्षण दोहराता है तो उससे लगभग समान परिणाम रिजल्ट ही आपके मिलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आता है वैलिडिटी, जिसको हम वैधता कहते हैं। ये होता है आपका, तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका वैधता भी आता है। ठीक है, तो ये होता है वैधता। वैधता मीन्स कि ये सुनिश्चित करता है कि जो परीक्षण है वो वास्तव में वही माप रहा है जिसके लिए उसे डिज़ाइन किया गया है। लाइक आप जैसे गणित का जो कौशल है, गणितीय कौशल कह सकते हैं हम। ठीक है, आ सकता है इसमें पढ़ने की समझ। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर इस B ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसकी विशेषताएं जो हैं वो और भी हैं, ज़रूरी नहीं है आपका क्वेश्चन में विश्वसनीयता या वैधता देखने को मिले। आपका क्या आता है, इसमें आता है वस्तुनिष्ठता, जो इम्पोर्टेंट है। वस्तुनिष्ठता मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी, कि स्कोरिंग में क्या होता है, व्यक्तिगत राय होती है या त्रुटि की जो संभावनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं, जिससे निष्पक्षता बढ़ती है आपकी। ठीक है, और इसमें स्कोरिंग भी आता है आपका, स्कोरिंग आता है आपका, विश्वसनीयता आती है, वैधता आती है, वस्तु निष्ठता आती है, ये सभी इसकी क्या है, विशेषताएं हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए कक्षा में सजा उपयोग किस हद तक उचित है। इसमें सजा, दंड, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलेंगे। तो एक प्राथमिक कक्षा में, प्राइमरी लेवल है, जिसमें शिक्षक के लिए कक्षा में सजा का उपयोग किस हद तक उचित है। A ऑप्शन बहुत उचित है क्योंकि ये अनुशासन बनाए रखने का एक मात्र तरीका है। तो भाई ये बात तो गलत है। बहुत उचित कैसे हो जाएगा आपका,
नेक्स्ट आता है आपका कभी कभी उचित है जब बच्चा कोई गंभीर गलती करता है, तो ये भी इनकरेक्ट है आपका। फिर अब बहुत सीमित और अंतिम उपाय के रूप में उचित है। नेक्स्ट इज केवल शारीरिक सजा उचित है, मानसिक नहीं, तो ये भी गलत है। ऐसे थोड़ी ना कि भाई केवल शारीरिक उसको सजा दे दो और मानसिक ना दो, तो मानसिक भी नहीं देनी है भाई, शारीरिक भी नहीं देनी है। तो इन सारे ऑप्शन देखो आपको लग रहे होंगे कि भाई सारे ऑप्शन करेक्ट से हैं, तो आपको बेस्ट आंसर ढूंढना है। बेस्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन, कि बहुत सीमित और अंतिम उपाय के रूप में क्या है, उचित हो सकता है ये। ठीक है, क्योंकि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है छात्रों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देना नहीं है, कि ना तो शारीरिक सजा देना और ना ही मानसिक सजा देना, बल्कि उन्हें सकारात्मक अनुशासन सिखाना है, पॉजिटिव उनको अनुशासन सिखाना है, और जो बुरे व्यवहार है उसको कम करना है, जिससे क्या होता है रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, जैसे लाइक आपका प्रशंसा या छोटे विशेष अधिकार का हनन, जैसे लाइक थोड़ी देर के लिए अलग बिठा दो बच्चों को कि भाई तुम यहाँ नहीं बैठोगे, तुम्हें दूसरी जगह बैठना है। ऐसे तरीके जो होते हैं मोस्टली वो अधिक प्रभावी होते हैं, ना कि ये नहीं है कि भाई शारीरिक सजा दे दी उसको या फिर उसको मानसिक सजा दे दी, ये बिल्कुल भी वर्जित नहीं है आपका। ओके, तो शिक्षक की भूमिका एक नेता की होनी चाहिए, तानाशाही वाली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपकी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि भय और चिंता बच्चे के सीखने की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। ए ऑप्शन, वो सीखने की गति को बढ़ाते हैं क्योंकि बच्चा गलती करने से डरता है। बी ऑप्शन, वे बच्चे को अधिक अनुशासित बनाते हैं, सीखने में मदद करते हैं। सी ऑप्शन, नई चीज़ें सीखने में झिझक, सामाजिक मेलझोल में परेशानी होती है। या डी ऑप्शन, उनका सीखने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना कि फियर और एनेक्सिटी आपकी मीन्स भय और चिंता बच्चे के लिए कौन सी प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। तो वो सीखने की गति को बढ़ाते हैं, तो भाई गति को तो नहीं बढ़ाएंगे वो, ठीक है, भय और चिंता। सेकेंड है वो बच्चे को अधिक अनुशासित बनाते हैं, सीखने में हेल्प करते हैं, तो ये भी नहीं है भाई। उनका सीखने की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये ऐसा भी नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका कि नई चीज़ों में झिझक और सामाजिक मेल झोल में क्या होती है, उनको परेशानी होती है, कि वो नई चीज़ों में झिझक महसूस करते हैं और सामाजिक मेल झोल में भी उनको परेशानियाँ होती हैं। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, इस सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि एक शिक्षक गृह कार्य पूरा ना करने पर एक छात्र को रेखा को खेल के पीरियड में भाग लेने से रोक देता है। ये किस प्रकार के व्यवहार का उदाहरण है? सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन, सजा, या फिर बी और सी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी और सी दोनों आ जाएगा, क्योंकि उसको खेल में खेलने से या खेल के पीरियड में भाग लेने से रोक रहे हैं, तो ये पॉजिटिव पुनर्बलन तो नहीं है आपका, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव और सजा। तो ऑप्शन इज डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो सजा और नकारात्मक पुनर्बलन है, ये क्या है कि आपका मोस्टली अप्रिय उद्दीपक जो है इसको प्रस्तुत कर रहा है, अनप्लीसेंट स्टिमुलस आपका, ठीक है, या फिर एक सुखद गतिविधि कह सकते हैं को हटा दिया जाता है इसमें, जिससे बच्चे में क्या है दर्दनाक भावना जो है पैदा हो जाती है। आपने देखा यहाँ क्वेश्चन में कि यहाँ खेल आपका क्या है, यहाँ पे है आपका खेल के पीरियड में भाग लेने से उसको क्या करा, रेखा को रोक दिया गया। तो ये व्यवहार को हतोत्साहित करने का एक तरीका है, जिसे स्कीनर के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत में जो सजा के रूप में क्या है इसको परिभाषित किया गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल विकास में सजा के उपयोग के लिए सत्य नहीं है। ए, सजा अवांछनीय व्यवहार को समाप्त करने का बहुत प्रभावी है। बी, सजा शारीरिक भावनात्मक रूप से दर्दनाक हो सकती है। सी, सजा के परिणाम बच्चे में
अलगाव की पैदा भावना जो है हो सकती है, या डी आधुनिक शिक्षा शास्त्र में सजा की सिफारिश नहीं की जाती है। इसमें लिखा है सत्य नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका सत्य है। क्यों? क्योंकि शारीरिक और भावनात्मक दर्दनाक हो सकती है ये, ठीक है। सी है आपका सजा के रिजल्ट बच्चे में आक्रमण और अलगाव को भावना को पैदा कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है आपका। और आपका डी ऑप्शन सिफारिश नहीं की जाती, ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन में पूछा है इनकरेक्ट, तो आंसर इज आपका हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक शिक्षक के लिए सहानुभूति महत्वपूर्ण होती है, क्यों? ए ऑप्शन शिक्षक को सख्त अनुशासन बनाए रखने में मदद करती है, तो भाई सख्त अनुशासन नहीं बनाना, इनकरेक्ट। बी ऑप्शन ये छात्रों के साथ गहरा संबंध बनाती है, सुरक्षित सकारात्मक सीखने का माहौल पैदा कर सकती है, तो ये हो सकता है। सी ऑप्शन ये केवल सह पाठ्यक्रम गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण है, अकादमिक के लिए नहीं, तो केवल आ गया भाई, ये तो होना ही नहीं है। डी ऑप्शन ये बच्चे को स्कूल के बाद के जीवन के लिए तैयार करती है। अब बी और डी में से देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पे देखो शिक्षक के लिए सहानुभूति महत्वपूर्ण है, तो स्कूल के बाद के जीवन के लिए तैयार थोड़ी ना कर रही है बच्चों को, बात हो रही है शिक्षक की, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि ये छात्रों के साथ गहरा संबंध बनाती है टीचर के लिए, कि सुरक्षित सकारात्मक सीखने का माहौल भी पैदा करती है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका मानकीकृत परीक्षण एक मुख्य आलोचनात्मक यह रही है कि वे संभावित उत्तर विकल्प। ए ऑप्शन बच्चे की वास्तविक क्षमता का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करते, तो भाई करते हैं, ये इनकरेक्ट है। बी सॉरी इसमें है कि बच्चों की वास्तविक क्षमता का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करते, तो भाई नहीं करते। बी मुख्य रूप से मुख्यधारा की संस्कृति प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हो सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज छात्रों में तनाव और चिंता पैदा करते हैं, शिक्षण को परीक्षण केंद्रित बनाते हैं, क्योंकि आलोचना की बात हो रही है, तो ये भी करेक्ट है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि ये मुख्य आलोचना ये रही है, आलोचनाएं सारी की सारी इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सहानुभूति का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? ए किसी के लिए दया और करुणा महसूस करना, बी किसी भी स्थिति के लिए दुखद जताना, सी दूसरों की भावना अनुभव दृष्टिकोण और गहराई से समझना और महसूस करना, या फिर डी किसी की समस्या को नज़रअंदाज करना, तो नज़रअंदाज नहीं करना। नेक्स्ट दुखद भी नहीं जताना होता, करुणा महसूस करना ये भी नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कि भावना अनुभव और दृष्टिकोण से गहराई को क्या करना है, समझना है और तब महसूस करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक कक्षा में एक बच्चा परीक्षा में कम अंक आने पर बहुत परेशान होता है, एक शिक्षक के लिए आपकी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी? ए बच्चे को डांटोगे और बताना कि उसे मेहनत करनी चाहिए, तो भाई नहीं, डांटना नहीं है। बी बच्चे के माता पिता को बुलाकर शिकायत करोगे, तो शिकायत करना भी नहीं है। सी को देखते हैं अभी पहले, डी बच्चे को नज़रअंदाज करना ताकि वह स्वयं अपनी समस्या हल कर सके, तो ऐसा भी नहीं करना भाई, नज़रअंदाज नहीं करना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कि बच्चे की जो भावनाएं हैं उसको समझो, पहले दिलासा दो उसको, फिर समस्या को जड़ तक पहुँचो उसके, और पहुँचने के लिए उससे बात करनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हैं ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं आप सभी। तो यहाँ आपकी क्लास ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ। बिल्कुल तैयारी को कंटिन्यू करते रहें और ऑल द बेस्ट सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी तरीके से क्लास को रेगुलरली लेते रहेंगे तो आपके 25+ नंबर कहीं नहीं गए। अब जो आपके क्वेश्चंस आया करेंगे वो इसी तरीके के होंगे कि जो हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट्स आपके हेडिंग्स हैं, जो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। जिसको भी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।